हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं डिटेल्स लेके हीरा गोल्ड के बारे में। हम जानेंगे कि हीरा गोल्ड जो कंपनी है वो क्यों बंद हुई। हीरा गोल्ड कंपनी जो है लोगों का पैसा देना उसने क्यों बंद किया। लोग जो है इसके बारे में कई जो है सवालात करते हैं, कई जो है आपस में चर्चाएँ करते हैं कि शायद इस वजह से बंद हो गई, शायद इस वजह से बंद हो गई। दोस्तों, हम उसी जो है बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 2018 में खबर आई कि आरबीआई ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांजैक्शन पे कुछ लिमिट लगा दी है, जिसकी वजह से लोगों को उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो देने में तकलीफ़ आ रही है। ये भी काफ़ी दिनों तक अफवाहें चलती रही। देखिए दोस्तों, हम जो है 7-8 पॉइंट्स हैं कि शायद इस वजह से ये कंपनी बंद हुई या इस वजह से लोगों को पैसा देना इसने बंद कर दिया। उसमें से मुख्य ये वजह लोगों के बीच में उड़ाई गई कंपनी द्वारा कि आरबीआई ने इस जो है ट्रांजैक्शंस पे लिमिट लगा दी है। दोस्तों, आरबीआई जो होती है वो टेम्पररी कभी किसी भी कंपनी पे लिमिट लगा देती है ट्रांजैक्शन पे, लेकिन वो मुश्किल से हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए होती है, ताकि उनके जो व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो चेक हो जाता है आरबीआई द्वारा और उसके बाद में उनकी जो लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की वो खोल दी जाती है। तो ये जो अफवाह उड़ी थी बंद होते टाइम कि आरबीआई ने इसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया ट्रांजैक्शन पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आरबीआई द्वारा कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जो होती है उनके 1000 ट्रांजैक्शन हो, 1 लाख ट्रांजैक्शन हो या 1 करोड़ ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगती है सिर्फ इसलिए कि उसकी चेकिंग होती है, उसी दौरान ही लिमिट लगाई जाती है। अदरवाइज़ जो है ट्रांजैक्शन पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई जाती है। तो ये मामला सरासर क्लियर हो जाता है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टर से झूठ कहा कि जो लिमिट है आरबीआई द्वारा वो कंटिन्यू लगाई गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी अफवाह उड़ी 2018 में ही कंपनी के जब उन्होंने प्रॉफिट्स देना बंद किया, वो थी कि अब जो है ये जीएसटी की वजह से कंपनी ने लोगों का प्रॉफिट देना बंद कर दिया है। जबकि जीएसटी जो है वो आया है 2016 में। 2016 से 2018 तक के आपको जीएसटी बराबर रेगुलर भरना है। कम से कम उसका टाइम था कि 3 महीने में, शुरुआत में 3 महीने के बीच में आपको रिटर्न फाइल करके जीएसटी भर के आपको सब डिक्लेयर करना है कि आपने किस किस तरीके से पेमेंट का लेन देन किया, किस तरीके से व्यवहार किया। तो इसके अंदर भी क्लियर हो जाता है कि जब 2 साल का पीरियड गुजर गया उसके बाद में जीएसटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या इनके जो सीए थे, जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले लोग थे, क्या वो बेवकूफ़ थे या उनको 2 साल के बाद में अचानक उनका जो दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें जो है, मजाकिया एक तरीके की अफवाहें जो है लोगों के बीच में उड़ाई गई और इसी को बहाना बना के, यही सब बहाना बना के लोगों को पैसा देना बंद कर दिया गया। और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई कि इनको जो है आरबीआई के ट्रांजैक्शन लिमिट का प्रॉब्लम आ गया, इनको जो है जीएसटी का प्रॉब्लम आ गया। 2 साल तक ये जीएसटी बराबर भरते रहे, लेकिन जब इनको पैसा देना बंद करना था, प्रॉफिट देना बंद करना था, कंपनी बंद करना था, तो इनको अचानक में जीएसटी की प्रॉब्लम आने लगी। तो इससे भी साफ जाहिर हो गया कि 2 साल के बाद में इनको जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई। ये भी सरासर झूठ निकला। तीसरा पॉइंट आता है कि कंपनी जो है वो क्यों बंद हुई। उसके अंदर मेरे हिसाब से तीसरा पॉइंट ये आता है कि कंपनी अपने आखिरी दौर में बहुत ज़्यादा खर्च करने लगी। लोगों को लगने लगा कि ये बेतहाशा खर्च क्यों हो रहा है। उसकी एक एग्जांपल है दुबई में T10 कराना। T10 जो लीग है उसका जो स्पॉन्सरशिप जो है वो हीरा गोल्ड ने ही की। इसमें जो है करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि हीरा गोल्ड का प्रचार हो, एडवर्टाइजमेंट हो और गल्फ़ के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पैसा इकट्ठे किए जाए और इस कंपनी को बाद में ताला लगा के रातों रात गायब हो जाया जाए। दोस्तों, ये एक तरीका था अपना एडवर्टाइज़ करने का T10 लीग द्वारा, ताकि गल्फ़ में लोग बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करें इस कंपनी में, इसको जाने पहचाने। लेकिन ये पासा उनका उल्टा पड़ा और गल्फ़ के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के धोखे में नहीं आए। शुरुआत में कई लोग इसमें इन्वेस्ट किए, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ के इस कंपनी में पैसा नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी में आपको जब पैसा लगाना होता है तो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, कंपनी का जो है प्लांट विजिट किया जाता है, लास्ट के कम से कम 3 से 5 साल कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, प्रॉफिट ग्रोथ का रेशियो क्या था, इनका सब जो है डब्बा था। क्यों डब्बा था? क्योंकि इन्होंने रियल में कभी उतने बड़े लेवल का धंधा किया ही नहीं।
इनका बिजनेस उतने बड़े लेवल का था ही नहीं। दोस्तों हम देखेंगे कि हीरा गोल्ड के आखिरी पलों में जो इन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च किया, उसमें से एक कड़ी आती है कर्नाटक इलेक्शन की। कर्नाटक इलेक्शन जो 2018 में हुआ, उसके अंदर इन्होंने लगभग 224 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए, उनको पैसे भी दिए और वो वहाँ पे जो पार्टी है बहुत बुरी तरीके से हार गई। लोगों में, इन्वेस्टर्स में काफ़ी बेचैनी थी कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके रातों रात जो एक नई पार्टी कायम की गई और उसको एडवर्टाइज़ किया गया और वहाँ पे क्या मुंह की खानी पड़ी, लेकिन खर्च जो है वो करोड़ों में हो गया। तो क्या ये भी एक वजह थी कि हीरा गोल्ड कंपनी बंद हो गई? तो ऐसी कुछ वजह नहीं थी। ये भी कंपनी जो है बेमायनी वजह है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इलेक्शन लड़े, आपने कुछ करोड़ रुपए खर्चा किए और जो है आपको मुंह की खानी पड़ी और आपका जो है आप फाइनेंशियल ज़ीरो हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ खर्चे हुए लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हुए। अब एक नया पॉइंट आता है कि क्या इनके जो हीरा गोल्ड कंपनी के जो पैसे हैं वो फिल्म स्टार्स पे, बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों पे खर्च हो गए? तो दोस्तों ऐसा ये भी बात नहीं है। बहुत सारी बातें होती है कि हीरो हीरोइंस जो है इनके पैसे लेके चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी अपनी फ़ीस होती है, वो आते हैं पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं और अपनी फ़ीस जो होती है इनकी कुछ लाख रुपए होती है, वो अपनी फ़ीस लेके चले जाते हैं। आप इनके हर इवेंट में देखेंगे, अजरुद्दीन है या अपने फिल्मी स्टार है जो बॉलीवुड के, वो सेलिब्रिटीज़ आते हैं और अपनी जो इनकी फ़ीस होती है वो फ़ीस लेके चले जाते हैं। तो इससे कंपनी को बहुत बड़ा धक्का नहीं लगता है, इससे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होता है। ये अलग बात है कि ये मुस्लिम कंपनी थी, मुसलमानों के नाम पे, हलाल कमाई के नाम पे जो है लोगों से पैसा इकट्ठा की, लेकिन उस पैसे का इन्होंने बेजा इस्तेमाल किया, फजूल खर्च की और फिल्मी सितारों पे, फिल्मी दुनिया पे इन्होंने काफ़ी कुछ खर्च किया, जो कि एक नाजायज़ बात है। दोस्तों फिर सवाल यहाँ पर खड़ा उठता है कि क्या इन्होंने जो है फ़ोटोशॉप की थी सुषमा स्वराज के साथ या दूसरे स्टेज जो इन्होंने शेयर किए थे फ़ोटोशॉप करके, क्या वो असल वजह है? तो वो भी असल वजह नहीं। इन्होंने अपनी झूठी पब्लिसिटी की और उसका इन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जबकि इसका राज-फाज किया गल्फ़ न्यूज़ ने। तो ये भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? हीरा गोल्ड जो कंपनी है, इसके बंद होने की वजह क्या है? दोस्तों आप देखेंगे हर जगह कि इनके जो है ऑफिसेस थे, ऑफिसेस जो है इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, ऑफिस इनके स्टेट लेवल पे थे, इनके जो ऑफिसेस थे, लेकिन इनके ऑफिसेस किस चीज़ के थे? ऑफिसेस से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लेन देन पे। मीन्स कि आप जाइए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको हर महीने पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। इस चीज़ के ऑफिसेस इन्होंने हर स्टेट में खोले हुए थे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 1,72,000 इन्वेस्टर है इसके अंदर। अगर ये चाहते तो अपने प्रोडक्ट की जो एजेंसी है इन्हीं इन्वेस्टर्स को दे सकते थे। अगर इसमें से कम 25,000 इन्वेस्टर भी अगर इनके प्रोडक्ट जो है सेल करते तो आज कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया में होती। आप देखेंगे कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, गोदरेज है, आईटीसी है, इनके जो ब्रांड्स है वो आपको छोटे छोटे रिटेल आउटलेट पे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक चेन सिस्टम होता है। जो भी एक बिज़नेस होता है उसका एक चेन सिस्टम होता है। आप जैसे हीरा गोल्ड का पानी है, हीरा गोल्ड के कपड़े हैं, हीरा गोल्ड का गोल्ड है, हीरा गोल्ड के टूर्स एंड ट्रेवल्स है, तो इसकी जितनी भी जो फ्रेंचाइजी होती है, इनके अंदर जितने भी सब ब्रोकर होते हैं, इसके लिए जितने भी एजेंट होते हैं या इनके लिए जितने भी होलसेलर होते हैं, ये इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाए। इन्होंने क्या बनाए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाए। इन्होंने क्या बनाए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टर बनाया। इन्वेस्टर बनाना मतलब क्या? कि आपसे पैसा ले लिए, अब हम क्या धंधा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। आपको ऑडिट रिपोर्ट कभी नहीं बताई गई। आपको जो है टोटल मार्केट कैपिटल क्या है, टोटल टर्नओवर क्या है, टोटल एसेट क्या है, इसका कभी कोई बैलेंस शीट जो होती है कंपनी कभी आपको बताई नहीं गई। तो आप देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको डीएसए बनाया, एमई बनाया, तो ये सब बनाया, मतलब इस तरीके की एजेंसी दी गई। लेकिन कभी भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट की एजेंसी कभी नहीं दी कि मेरा हीरा का पानी है, ये आप होलसेल ले लीजिए एजेंसी, महाराष्ट्र के आप हो, कर्नाटक के आप हो, यूपी के आप हो, पंजाब के आप हो, कभी किसी को इन्होंने एजेंसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, ना होलसेल की ना ही रिटेल की। तो आप देखेंगे तो इस तरीके का जब आप
ये सब मामला समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जो कंपनी होती है उसके लिए होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं और कंपनी सब मैनेज करती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ आपको क्या किया, इन्वेस्टर बनाया। और इन्वेस्टर का मतलब है कि आपको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, कंपनी का क्या धंधा है, क्या बिजनेस है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मीन्स कि आपको अल्टीमेट ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। दोस्तों, जितनी भी लीगल कंपनीज़ होती हैं, मीन्स जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ होती है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो चाहे मार्केट में लिस्टेड नहीं हो, इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उसके अंदर ये लोग अपना बही खाता शो करते हैं, बताते हैं कि ये साल में हमको इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, कंपनी का ये लेवल है, कंपनी इतने कर्जे में है या कंपनी कर्जे में नहीं है, तो बेसिक कितना प्रॉफिट कर रही है। सारी जो डिटेल है वो बैलेंस शीट में बताई जाती है हर साल 31 मार्च तक का। लेकिन ये कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनकी एक मीटिंग देखी MEDSA से, जो है इनकी आपा जो है मुखातिब हुई, और आपा एक बैग और अपना एक मोबाइल लेकर चली आ रही है। मुझको तो बड़ी हंसी आई कि ये कौन सी मीटिंग हो रही है, ना ये कंपनी की मीटिंग दिख रही है, ऐसा लग रहा है फैमिली गेट टुगेदर है, शादी का कोई फंक्शन है और लोग आके जुड़ रहे हैं। और उसके अंदर आपा की सब आके तारीफ़ करे कि आपा आपने ज़िंदगी बना दी, आपा आपने हमको राह दिखा दी, ये खोल दिया वो खोल दिया। और ऐसा मुझको लग रहा था कि मैं दीनी कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, दीन इस्लाम का प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप अभी माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह हर बात में करते करते आधा घंटे में कहानी जो है समाप्त हो जाती है। कंपनी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है कि हीरा गोल्ड क्या कर रही है, हीरा का वाटर क्या कर रहा है, हीरा का टेक्सटाइल क्या कर रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। तो ये कंपनी है कि मजाक है। लोग जो है सब परेशान थे MEDSA। तो मैंने उनकी एक मीटिंग देखा और यूट्यूब पे, तो मीटिंग में वो आके बता रही है आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग का पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और सब लोग जो है वो हंसते हंसते चले जा रहे हैं। मीन्स कि आप जो है ओरली उनसे वादा ले रहे हैं कि आपा क्या होगा। अब तो आपा आश्वासन दे रही कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। तो आपा ने बता दिया मैं हूँ। अब आपा क्या बोल रही कि मैं अभी भी हूँ लेकिन जेल में हूँ। फिर आप लोग बाद में सवाल पूछेंगे कि आप क्या होगा, तो आपा बोले कि मैं अब बाहर आ गई हूँ, अब भी मैं हूँ, मेरा चेहरा देखिए और खुश होकर चले जाइए। आपा जो है सिर्फ अपना चेहरा दिखाने वाली है, आपा जो है आपके पैसे नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो मामला है सारा अब जो है कोर्ट के अंदर है। कोर्ट जो है जो तय करेगा वही अब होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कंपनी में एक एकदम बच्चों जैसी मैं आपको बात बता रहा, जो कि जैसे कि आजकल आपने सुना होगा मोदी भक्त है, तो उसी तरीके से आपा के भी भक्त हैं, जो कि सच का जो है सामना तो करते हैं लेकिन फिर वो पर्दा डाल लेते हैं अंधभक्ति का। तो आपा के जो भक्त हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी मिसाल पकड़िए कि 2018 में कुछ क्लेम आते हैं आपको। 2018 में हीरा गोल्ड को कुछ क्लेम आते हैं, अर्ली रिडम्पशन जिसको बोलते हैं, मतलब वक्त से पहले मेच्योरिटी, कि भाई मुझको ज़रूरत आ गई ऑपरेशन की, शादी की या किसी और ज़रूरत आ गई। तो ऐसे समझिए 100 लोगों में से एक जो आदमी है वो आ जाता है कि भाई बोलने के लिए कि मुझको जो है मेरे पैसे दे दीजिए, या मेरा टाइम हो गया दे दीजिए, या मुझको 2 महीना पहले दे दीजिए, 4 महीना पहले दे दीजिए। तो ऐसे टाइम पे हीरा गोल्ड कंपनी जो है वो क्या करती है, वो बोलती है कि हमारे पास में कोई फ़ंड नहीं है, आपको देने के लिए कोई फ़ंड नहीं, ना आपको प्रॉफिट देने के लिए है, ना ही आपका ओरिजिनल पैसा है। तो आप सोचिए कि 2018 चल रहा है और जब ये हीरा गोल्ड कंपनी ने लोगों को पैसे देने का मना कर दिया, वो टाइम सोचिए। RBI का रूल है, RBI कहती है कि आपको जो है जितना भी आप पैसा लेते हैं लोगों से, मार्केट से पैसा लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एनी टाइम 5 से लेके 10% पैसा अपने पास कैश रिजर्व रखना है, ताकि कभी भी अर्ली रिडम्पशन आ जाए, वक्त से पहले किसी इन्वेस्टर को ज़रूरत पड़े तो आप वो पैसा उठा के उसको दे दें, ताकि उसका भी काम आ जाए और आपकी कंपनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े। लेकिन हीरा गोल्ड के केस में आप देखेंगे कि सीधा सीधा इन्होंने हाथ ऊपर कर लिया। अच्छा, इसके अंदर मज़ेदार बात देखिए क्या है कि इन्वेस्टर कितने इसमें, इन्वेस्टर इसमें 100 लोग, समझिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि 100 लोग इन्वेस्टर है। क्लेम कितने लोगों ने किया, पैसा कितने लोग मांगने आए, पैसा जो मांगने आए सिर्फ 1% लोग मांगने आए कि आपा हमें हमारा पैसा दे दीजिए, चाहे 2 महीना पहले है, मेरे को ज़रूरत आ गई 3 महीना पहले है, या मेरा टाइम पूरा हो गया है। लेकिन 1% लोग को जो पैसा है ये कंपनी नहीं दे पाई। अब सोचिए कंपनी की क्या हालत थी। कंपनी के पास में पैसे जो थे वो अकाउंट में रखे हुए थे। समझिए कि आज जो बताया जा रहा है एजेंसी द्वारा के 25 करोड़ रुपये थे अकाउंट में,
तो ये 25 करोड़ रुपए अगर दे देते ये लोग, अर्ली जो रिडेम्पशन करने, अर्ली जो डिमांड किए कि भाई हमको हमारा पैसा दे दो, अगर इनको ये पैसा देते तो बाकी लोग के पैसे कहाँ से देते। तो इन्होंने तय किया कि भैया 100 जो लोग हैं इनको तो छोड़ दो, एक जो लोग हैं ये बहुत टेढ़े लोग हैं, ये लोग मानने वाले नहीं, इनको इनका पैसा चाहिए। क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि कंपनी जो है इलेक्शन में खर्चा कर रही है, कंपनी जो है दुबई में बड़े बड़े 5 स्टार होटल में लोगों को दावतें दे रही है, कंपनी जो है T10 में कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ऐसी बेतहाशा बेफजूल खर्चियाँ जो है वो हीरा गोल्ड कंपनी कर रही है। अब ये लोगों का जो है डगमगा गया है, इनका जो है डगमगा गया है सोच। अब जो है ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमको दे दो। 1% सिर्फ लोग आए थे। अभी 100 अगर मेरे यहाँ आदमी काम करते हैं और एक आदमी अगर छोड़ के चला जाता है फैक्ट्री, तो क्या उस फैक्ट्री को कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 5 लोग चले जाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी जो होती है वो बड़े लेवल पे होती है, लार्ज लेवल पे होती है। 1% लोग आए थे अपने पैसे मांगने के लिए हीरा गोल्ड से, उनको तो लात मार के दे देना चाहिए कि ले तेरा पैसा, जा पकड़ और भाग यहाँ से, और हमारे बीच में आइंदा ये पैसा तू लेके आना नहीं, हम तेरा पैसा लगाएंगे नहीं। अगर ये कंपनी सच्ची होती, हक में होती, तो कंपनी 1% लोग थे सिर्फ, कितने? 1% लोग। ये 1% लोग क्या किए? 99% को नचा रहे हैं। 99% को नचा रहे। क्यों नचा रहे? 99% को नहीं नचा रहे। ये 1% लोग हापा की जो है ज़िद की वजह से ये जो है लोग 99% को परेशान किए हुए हैं। यही अगर आपा, उनका जो स्टाफ था, जो बोर्ड था, जो इनके जो सऊदी दुबई में जो लोग बैठे हुए, गल्फ़ के लोग जो बैठे हुए, जो इनके आका हैं, जो मेन पर्दे के पीछे जो लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। अभी जो मैं आगे जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो ये है कि जो पर्दे के पीछे जो लोगों ने गेम खेला है, हीरा गोल्ड के जो बड़े गुनहगार हैं, जो बड़े मुजरिम हैं, मैं एक एक करके उनकी पोल खोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्होंने मुसलमानों का पैसा लूटा है, कौम मिल्लत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी जो सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में नाम आया है वो नाम है समी सैयद का, जो कि T10 के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इस तरीके के सारे सबकी मैं एक एक करके पोल खोलूँगा कि कौन सा डायरेक्टर है या कौन सा प्रोड्यूसर है या कौन सा जो है डायरेक्टर है, किसकी क्या इमेज रही है आप लोगों को लूटने में, किस तरीके से उन्होंने पैसा लूटा है हीरा गोल्ड कंपनी से, और आप लोगों का पैसा किस तरीके से लूटा गया है, इसकी मैं सारी पोल खोलूँगा। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हीरा गोल्ड के लोगों की वजह से, ज़िद की वजह से, ये 1% लोगों का पैसा नहीं दिया गया और उन लोगों ने केस कर दिया। ऐसी कौन सी कंपनी है कि 1% का जो अगर केस आता है उसको सॉल्व नहीं कर सकती है? कम से कम अपना जो इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% तो RBI कहता है कि आपको जो है पैसा इतना बैलेंस रखना है। अभी समझिए, एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन लगभग 3 से 4 महीने का लॉकडाउन है, एक पैसे की किसी को इनकम है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लोगों ने अपना घर चलाया, अल्लाह ने चलवाया सबका घर कम व बेश, ठीक है। उसमें हमारे रमज़ान भी आई, ईद भी आई, और लोग ने हाथ दबा के अपने जैसे तैसे करके सब अपना घर चला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि लोगों ने अपने घर जो है वो बराबर चला लिए, लेकिन ये ऐसी कंपनी थी जो कि अचानक में 1% सिर्फ रिडेम्पशन आता है, अर्ली रिडेम्पशन जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, कि वक्त से पहले अगर कोई पैसा मांग लेता है इन्वेस्टर, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास में? तो उसके पास में ये ऑप्शन होता है, कंपनी जो है उसको उठा के दे देती है, और कभी कभी तो बुरी तरीके से देती है, किसी किसी को लात मार के देती है कि ले पैसे पकड़ जा अपने और मर, यहाँ पे दोबारा आना नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी जेन्युइन है, अच्छी है, सच्ची है, और हम तुम्हारा पैसा अब लगाएंगे नहीं, तुमको लगभग 3% का रिटर्न जो है मंथली हम देंगे नहीं, और आइंदा अपना चेहरा लेके इस कंपनी में आना नहीं। लेकिन कंपनी जो है वो ढोंगी थी, ये ढोंगी बाबा कंपनी है, ये जो है ब्लफ कंपनी है, ये जो है करप्ट कंपनी है, और ये सिर्फ पेपर की कंपनी है। इसके ऑडिटर देखिए, हर साल इसके ऑडिटर बदले गए हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो लगता है थोड़ा लंबा हो गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में बताऊंगा हर वीडियो में अपने कि हीरा गोल्ड कंपनी में क्या है। लेकिन एक बॉटम चीज़ आप समझ लीजिए कि ये कंपनी जो है अब सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का टाइम लेना चाहती है, किसी भी बहाने से उनका टाइम पास करना चाहती है, आपका टाइम खरीदना चाह रही है, टाइम लेना चाह रही है, आपको बुद्धू बना के, आपको केसेस में उलझा के,
या कैसे भी आपका टाइम जो है वो काटना चाह रही है। जैसे ये 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएंगे, आप जो है अपने पैसा जो है भूल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी होते जाएंगे। लेकिन आप ऐसा होने मत दीजिए। आप जो है, अभी भी मैं एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी आज भी FIR मत कीजिए। कई लोग जो है मेरी वीडियो सुन के सोचते कि ये बंदा जो है FIR करने बोल रहा है, बंदा जो है FIR करने बोल रहा है। बंदा FIR करने नहीं बोल रहा है, बंदा ये बोल रहा है कि आप जो है ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं, अब जो है नए केसेस करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कोर्ट है उसके अंदर अपना जो है वैल्यूएशन बताइए, अपना इन्वेस्टमेंट बताइए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने वीडियो में अपनी बात रखूँगा अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।